हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख, यानी अवतल दर्पण से कैसे किरण को चलाया जाता है और चलाने के बाद प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है। 4 और 5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, फिर प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। क्या हो रहा है? पहला पॉइंट है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली आपतित किरण, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण चलती है और परावर्तक सतह से टकराती है, तो हमेशा जानकारी रखेंगे कि परावर्तक सतह से टकराने के बाद जो परावर्तित किरणें, जो किरणें हमारा उसी माध्यम में लौटती है, वो मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे कि अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे? हम बाहर से इसको क्या करते हैं? कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, रंजित कर देते हैं, इसको कह सकते हैं। और ये परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर वक्रित हो गया है। अब एक और बात है कि जो किरण हमेशा चलाई जाती है वो लेफ्ट टू राइट चलाई जाती है, मतलब इस टाइप से चलाई जाती है, लेफ्ट से राइट की ओर हम लोग किरण को क्या करेंगे? चलाएंगे। अब इनका पहले सारा भाग लिखेंगे। इसके पास यहाँ की इसका पोल उपस्थित होगा, जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे इनका वक्रता केंद्र होगा और ये ही हमारा फोकस बिंदु है, ये F है। और F का निर्माण होता कब है? जब प्रधान अक्ष से कोई किरण हम लोग समानांतर चलाते हैं, तभी हमारा फोकस बिंदु का निर्माण होता है। और P और C से जो सीधी सीधी रेखा निकल जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब क्या कर रहे हैं? कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु और ये ध्रुव है जो हमारे पृष्ठ पे उपस्थित होता है, यानी स्थित होता है, और ये मिड पॉइंट में होता है। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली आपतित किरण। अब हम मुख्य अक्ष के समानांतर, यही हमारा मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चलाएंगे। समानांतर किरण उसे कहते हैं कि जब दो किरणें आपस में कभी संपर्क ना करें। तो अब क्या करेंगे? दो तरीका चलाने का, एक तो अक्ष से ऊपर चलाएंगे या तो एक अक्ष से नीचे चलाएंगे। दोनों से ही चलाकर दिखा देते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर हम अगर कोई किरण चलाते हैं तो ये आने वाली जो किरण है परावर्तक सतह पे जो पड़ने वाली किरण है, इस किरण का नाम है आपतित किरण। इसको हम लोग बोलेंगे ये आपतित किरण है। अब ये आपतित किरण जैसे ही परावर्तक सतह पे टकराएगी तो फिर पुनः उसी माध्यम में लौटेगी, यानी यहाँ से परावर्तित होगी। तो परावर्तित क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन, यानी जैसे ही लौटेगी तो अगर मुख्य फोकस से गुजरेगी, तो मुख्य फोकस हमारा यही है, इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपतित किरण है और यही हमारा मुख्य फोकस से क्या हो जाएगी? गुजरेगी। यानी अब जैसे ये किरण गुजरेगी तो इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। इसको हम लोग बोल सकते हैं परावर्तित, और इसको बोलेंगे किरण। ये परावर्तित किरण है। अगर हमको इच्छा करें कि हम नीचे से चलाएंगे तो फिर अगर हम प्रधान अक्ष से समानांतर कोई किरण चलाएंगे तो फिर ये क्या होगी? फिर फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो ये पहला किरण चलाने का तरीका है कि जब कभी भी प्रधान अक्ष से समानांतर कोई किरण चलाते हैं अवतल दर्पण में, तो हमेशा परावर्तित होती है फोकस बिंदु से। दूसरा है हमारा, कह रहा है कि अगर अवतल दर्पण के फोकस से होकर परावर्तक सतह पर, यानी फोकस बिंदु से कह रहा है, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली जो भी प्रकाश की किरणें होगी, वहां से जो लौटेगी परावर्तित होगी, वो मुख्य अक्ष से समानांतर, जस्ट इसका उल्टा बोल सकते हैं कि हम पहले क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण को बना लेंगे। अब अवतल दर्पण को बना लेंगे तो बाहरी भाग में इसको क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे या कलई कर देंगे, और इनका सारा भाग लिख देंगे। यहाँ पे हमारा पोल होगा, ये हमारा F होगा, और ये हमारा क्या हो सकता है? C हो सकता है। और जो सीधी सीधी रेखा निकल जा रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्ष बोलेंगे, या प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, या मुख्य अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या करें? दूसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर, यानी अब हमको किरण चलाना है तो कभी प्रधान अक्ष से नहीं, या तो ऊपर से चलाएंगे अक्ष के, या तो अक्ष के नीचे से चलाएंगे। तो कह रहे हैं कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर, यानी फोकस पे हमको नहीं चलाना है, किरण को चलाना है, और ये कभी भी चलती है तो लेफ्ट टू राइट चलाई जाती है। अब करेंगे क्या कि फोकस बिंदु पे गुजारेंगे, या तो हम ऊपर से गुजारेंगे या तो हम नीचे से गुजारेंगे। अब ऐसा फोकस रखेंगे कि हमारा परावर्तक सतह पे, यानी परावर्तक पृष्ठ पे पड़े। तो हम ऊपर से ही रख देते हैं। लेट सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से हम किरण को क्या कर रहे हैं? फोकस बिंदु से चला रहे हैं, फोकस बिंदु पे से गुजार रहे हैं। इसे फोकस बिंदु से गुजरेगी तो इस किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण। इस किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण। और जैसे ये आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पे पड़ेगी तो पड़ने के बाद परावर्तित होगी, और ये परावर्तित होती है, जो प्रधान अक्ष दिखाई दे रहा है वो प्रधान अक्ष के समानांतर हमारा क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। और यही जो किरणें होती है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित। ये परावर्तित किरण हो गई। और अब जब दो परावर्तित किरणें
वही प्रतिबिंब बनेगा। यानी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक किरणों की क्या होती है, जरूरत होती है। और वो कौन सी किरण होनी चाहिए, परावर्तित किरण होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जब प्रधान अक्ष से समानांतर कोई किरण अगर गुजरती है, या नीचे से गुजरे या ऊपर से गुजरे, तो फोकस बिंदु से परावर्तित होती है। और अगर कोई फोकस बिंदु से किरण आपतित होती है तो परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने के बाद वो मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। हम यहाँ से भी गुजारेंगे तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट को देखेंगे, फिर हम लोग 2-2 पॉइंट करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तीसरा देखेंगे, कह रहा है कि जो किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है और गुजरने के बाद परावर्तक पृष्ठ पे पड़ती है, तो फिर पड़ने के बाद उसी रास्ते क्या होती है, लौट जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो प्रकाश की किरणें आती है वो परपेंडिकुलर आती है, यानी लंबवत आती है। देखिए जब प्रकाश किरण, अब हम इस मुख्य प्रधान अक्ष जो दिखाई दे रहा है, जो P का मतलब ध्रुव होता है, F का मतलब फोकस बिंदु होता है, और C का मतलब होता है वक्रता केंद्र। इससे जो रेखा सीधी सीधी गुजर जाती है उसी को प्रधान अक्ष बोलेगा। और प्रधान अक्ष से किरण नहीं चलाएंगे, या तो अक्ष के एक्सिस के ऊपर से चलाएंगे या तो एक्सिस के नीचे से चलाएंगे किरण। अब वो भी किरण भी चलाई जाती है तो लेफ्ट टू राइट, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ जो है लेफ्ट की ओर है हमारा बना हुआ है, जो अंदर की ओर वक्रित होती है वही हमारा दर्पण कहलाता है, अवतल कहलाता है। अब क्या करेंगे कि हमको किरण इस बार गुजारना है वक्रता केंद्र से, यानी यहाँ से गुजारना है। तो या तो हम यहाँ से गुजारेंगे या तो यहाँ से गुजारेंगे। तो हम गुजारते हैं, ऐसा गुजारेंगे कि ताकि ये एकदम हमारा परावर्तक पृष्ठ पे पड़े। तो हम गुजारते हैं यहाँ से, ये किरणें हमारे पास आई, एकदम आने के बाद परावर्तक पृष्ठ पे पड़ेगी, मतलब परावर्तक सतह पे पड़ेगी। तो परावर्तक सतह पे पड़ेगी तो ये हमारा जो किरण होगी ये आपतित किरण होगी, आने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण। और उसी माध्यम में परावर्तक सतह पे पड़ने के बाद लौटेगी ना, उसी माध्यम में लौटेगी तो परावर्तित किरण होगी। तो अब कह रहे हैं ना कि ये आएगी और आने के बाद फिर पुनः उसी रास्ते क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। यानी हमारा आपतित किरण यहीं पे होने वाला है, और जैसे परावर्तक पृष्ठ पे टकराने के बाद फिर उसी रास्ते लौट जाएगी। तो ये हमारा कौन सा किरण कहलाएगा, परावर्तित किरण। और जब तक 2 परावर्तित किरण हमारे पास नहीं रहेगी तो प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है। यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए परावर्तित किरणों की जरूरत होती है, और परावर्तित किरण को जानने के लिए आपतित किरण की जरूरत होती है। तो ये हमारा अभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वक्रता केंद्र पर, यानी सेंटर जो पॉइंट है, इस पे हमेशा जो रे आती है वो परपेंडिकुलर आती है, यानी 90 डिग्री के कोण पे आती है। लास्ट है हमारा कि जो प्रकाश किरण अवतल दर्पण के ध्रुव का मतलब पोल बोलेंगे, यानी P पर प्रकाश का किरण आती है तो आने के बाद प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करती है। अब प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है 2, तो वही तरह के नियमों का पालन करती है। अब पालन करने के बाद वो क्या होती है, परावर्तित होती है। तो अब चलाते हैं, अब ऐसा हमको रे चलाना है कि एकदम पोल पे आए, और रे हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वक्रित रेखा में गमन नहीं करती है, कर्व में गमन नहीं करती है, तो स्ट्रेट लाइन में गमन करेगी। अब क्या करेंगे कि रे को चलाएंगे, या तो नीचे से चलाएंगे या तो ऊपर से चलाएंगे। अक्ष के ऊपर से चला रहे, डायरेक्ट पोल पे कनेक्ट होना चाहिए, ये डायरेक्ट पोल पे आ रहा है। तो जब पोल पे आ रहा है तो ये किरण का नाम हो गया आपतित किरण। इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा किरण, आपतित किरण। सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। अब कह रहे हैं कि आएगी, आने के बाद पोल पे टकराएगी, पोल पे टकराने के बाद कह रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम यहाँ लागू होने वाला है। अब प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब, तीनों एक ही सतह में होता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपतित किरण और फिर उसी माध्यम में ये लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण। और तथा इसको मानेंगे आपतन बिंदु से खींचा गया, ये इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये बोलेंगे। तो ये सब एक ही सतह में बोल सकते हैं, इसको सतह में है। और दूसरा है कि आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतन कोण ये परपेंडिकुलर और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण बोलेंगे, जिसको आई से लिखा जाता है। और परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच के कोण को हम लोग बोलेंगे परावर्तन का कोण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो कह रहा है कि जो प्रकाश किरण डायरेक्ट P पे आपतित होती है और सतह पे टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन का नियम लागू होता है, और लागू होने के बाद उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। और यही हमारा कौन सा किरण कहलाएगी, परावर्तित किरण। इस स्थिति में बोलेंगे एंगल I और एंगल R हमारा क्या होता है, बराबर होगा। वो हर एक जगह होता है, I R सब जगह होता है, और यहाँ I और R हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये चारों जो किरण पढ़ाए हैं, एक पढ़ाए प्रधान अक्ष से समानांतर, एक पढ़ाए फोकस बिंदु से, तीसरा